पीछे से कोई आया 10:30 पौने 11 के आसपास, सुबह का टाइम था और आके पीछे से चाकू मारने के इनको चाकू मारने लगा। करीब करीब 17 बार चाकू मारे हैं। लोग भी उनके साथ पीछे दौड़ रहे थे क्योंकि वो चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प के लिए। मुंह में हैं, जीभ पे हैं, जबड़ा फाड़ दिया है, गर्दन पे है, चेस्ट पे है, शोल्डर पे है, पूरे हाथ को यहाँ पे काटा है और वहाँ पे पूरा हड्डी टूटी हुई है, कान काटा हुआ है कि वो स्ट्रॉलर लेने की कोशिश कर रहा था। वो होश में थे नहीं। जब पुलिस ने आके स्टेटमेंट लिया तो मेरे पापा ने उन्हें बताया कि भाई बच्ची को चुराने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रॉलर लेने की कोशिश कर रहा था। पापा उसको डिफ्लेक्ट कर रहे थे। दूसरे तीसरे दिन हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम क्या है, उम्र कितनी है। लेट नाइट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम डिटेक्टिव और उन्होंने बताया कि भाई हाँ ये है, बंदा पकड़ा गया है, 20 साल का है। लोगों ने 911 कॉल किया। अच्छी बात यह है कि नेबर में कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने अपनी कपड़े उतार के ब्लीडिंग जब तक स्टॉप करनी चाहिए। कुछ हफ्ते पहले इंडिया तो ग्रैंड पेरेंट्स किसी फैमिली ਦੇ ग्रैंड पेरेंट्स ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਪਣੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਕ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਔਸ਼ਵਾ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 66 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਦੁਰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 17 ਬਾਰ 15 ਤੋਂ 17 ਬਾਰ ਸਟੈਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। क्राइम की वेव चल रही है, जिथे गड्डियां चोरी हो रही हैं उत्थे ही साडे बजुर्ग की सेफ है। सो आ जिहड़े अंकल है, जिहड़े बजुर्ग है, वो विजिटर वीज़ा ते कैनेडा च आए और अपनी ग्रैंड डॉटर 1.5 साल की ग्रैंड डॉटर नूं वॉक करन गए तो अटैक किया गया इन्हां ते। की परपस सीगा चोर दा? स्टॉलर नूं चोरी करना, जिहदे उपर छोटी बच्ची 1.5 साल की सी उहनूं चोरी करना। सो उहदे बाद ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜਾ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, फिर जो बजुर्ग है उन्होंने नाल भी गल करांगे। सो दिनेश जिहड़े कि औशवा च रहिंदे उन्होंने नाल असीं गलबात करते हैं। दिनेश, आपके फादर के साथ ये इंसिडेंस हुआ है अगस्त के महीने में औशवा के अंदर, क्या सारा इंसिडेंस था और एमरजेंसी में आपके फादर एडमिट किए गए, हुआ क्या सारा इंसिडेंस, अगर हमें बताएं आप। तो 22 अगस्त सुबह 10:45 के आसपास की बात है। मेरे पापा का रेगुलर रूटीन है, वो मेरी बच्ची है 1.5 साल की है, उनको स्ट्रॉलर में बिठा के पार्क लेके जाना, घुमा जाना। एज अ विज़िटर हैं तो बाकी कोई रूटीन तो होता नहीं, काम तो होता नहीं, तो इनके लिए तो यही काम है और बच्ची को घुमा ले आना, खुद चक्कर लगा के आना। सो घर से करीब 400-500 मीटर होंगे, उतने पे हमारे पार्क आता है, नायग्रा पार्क, और वहीं पे उनको लेके आ रहे थे। और अब जब ये आ रहे थे तब पीछे से, इनका ये कहना है पीछे से कोई आया 10:30 पौने 11 के आसपास, सुबह का टाइम था और आके पीछे से चाकू मारने के इनको चाकू मारने लगा। अब करीब करीब 17 बार चाकू मारे हैं। मुंह में हैं, जीभ पे हैं, जबड़ा फाड़ दिया है, गर्दन पे है, चेस्ट पे है, शोल्डर पे है, पूरे हाथ को यहाँ पे काटा है और वहाँ पे पूरा हड्डी टूटी हुई है, कान काटा हुआ है। सो बेसिकली आप जहाँ सोचें वहाँ चाकू मारे गए हैं। बेसिकली आप ऐसा मान सकते हैं कि भाई आंखें बंद करके वो बस हाथ घुमा ही रहा था। मेरे पापा का ये कहना है कि वो स्ट्रॉलर लेने की कोशिश कर रहा था। अब स्ट्रॉलर लेने की कोशिश कर रहा तो पापा उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और आगे भागे जा रहे थे, क्योंकि सीधी सी बात है उनके नज़र में था कि बच्ची को बचाया जाए। पापा ऑलमोस्ट 300-400 मीटर चल के घर तक नहीं पर बैकयार्ड से हमारी दिख रही है एरिया, घर तक पहुँचे और लोग भी उनके साथ पीछे दौड़ रहे थे क्योंकि वो चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प के लिए। ये सारे वीडियोस भी हैं और मेरी वाइफ, मेरी मॉम, उनको चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, आस पड़ोस के लोगों को आवाज़ सुनाई दी, तो वो भी दौड़ते हुए उनकी तरफ गए। जब तक मेरी वाइफ पहुंची नहीं, उनको लगा कि भाई स्ट्रॉलर अब सेफ़ है, लोग, मेरी वाइफ पहुंच चुकी हैं, तब तक उन्होंने स्ट्रॉलर छोड़ा नहीं और फिर पास के ही घर में वहाँ पे फ्रंट में वो गिर गए। ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लीडिंग चल रहा था।
लोगों ने 911 कॉल किया। अच्छी बात यह है कि नेबर में कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने अपनी कपड़े उतार के ब्लीडिंग जब तक स्टॉप करनी चाहिए, जो भी आसपास से टॉवल मिले उससे, और 911 कॉल किए गए। मीनवाइल मैं घर से, क्योंकि वो मेरे जाने का टाइम है जॉब पे, मैं घर से करीब 5-10 मिनट की दूरी पे ही था बाय कार, और मुझे कॉल आया कि पापा को स्टैब किया गया है। तो मैंने यू टर्न लेके वापस आया। मीनवाइल आई वाज कॉलिंग 911 एंड दे जस्ट इन्फॉर्म दैट कि ऑलरेडी 911 कॉल आ चुके हैं करीब से और एम्बुलेंस निकल चुकी है। गुड दैट कि एम्बुलेंस आ गई 10-15 मिनट में, और पुलिस की गाड़ियाँ भी आ गई हैं। आके उन्होंने जो भी उनकी प्रोसीजर थी वो फॉलो की उन्होंने। गुड दैट दे ड्रोव हिम टू सनीब्रुक, और क्योंकि लेक रिज में हमारे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसा बोला गया था मुझे, वरना लेक रिज हॉस्पिटल ओशावा की जो है वो करीब 10 मिनट दूर है वहाँ से। पर उनको ऑलमोस्ट 1 घंटे यहाँ पे ड्राइव करके लेके आना पड़ा, जस्ट बिकॉज के वॉट एवर फैसिलिटीज़ दे हैव सनीब्रुक, लेक रिज डोंट। हैपन्स हो कि भाई लेक रिज में लाया गया उन्हें 22 तारीख की, सेम डे 22 अगस्त टू बी प्रिसाइज, और सेम डे उनकी सर्जरीज होती हैं चेस्ट पे, नेक पे, मुंह में, जहाँ बोले आप सूचर्स लिए गए, हाथ टूटा हुआ था। दिनेश, आप हमें ये बताएं कि जो पुलिस ने, जो अटैकर था 20 साल का, वो कौन था? उसको पकड़ लिया? उसकी पुलिस ने पिक्चर भी रिलीज़ की है, क्या है? तो हमें तो उस दिन तो कुछ पता नहीं चला। रात को मुझे करीब 10:30 बजे डिटेक्टिव हैं उनका फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि ऑब्वियसली बाय न्यूज़ तब तक हम जान चुके थे कि बंदा पकड़ा गया है, बट हमें कोई सामने से आके पुलिस ने कुछ बताया कि या हो मिले हों, पूरे दिन में ऐसा नहीं हुआ। अनटिल अनलेस इन द लेट नाइट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम डिटेक्टिव, और उन्होंने बताया कि भाई हाँ ये है, बंदा पकड़ा गया है, 20 साल का है, और दे वुडंट शेयर एनीथिंग मच। तो नाम, अता, पता ये तो पता ही नहीं है। और जो पुलिस स्टेटमेंट में आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ स्टैबिंग, करीब 2-2:30 बजे 3 बजे उनकी पुलिस चीफ ने जो स्टेटमेंट जारी किया है मीडिया के सामने, उसमें से जो बताया उतना ही हमें पता है। दूसरे तीसरे दिन हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम क्या है, उम्र कितनी है, बाय मीडिया। बट अनफॉर्चुनेटली हैपन्स सो कि भाई पुलिस का ये कहना है कि भाई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो दे कांट शेयर एनीथिंग। आई हैव आस्क्ड द रीज़न, दे से इट इज़ अ रैंडम, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग बिग, बिकॉज के भाई रैंडम कोई भी इंसान क्यों विदाउट मोटिव, एक 20 साल का लड़का क्यों किसी पे अटैक करेगा विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, और विदाउट नोइंग द लैंग्वेज, और बच्ची के साथ। सो दैट शुड बी अ मोटिव बिहाइंड, एज पर माई डैड स्टेटमेंट विच वॉज टेकन आफ्टर आई वुड से 26 or 27th maybe, or maybe 28 of August, because तब उनको होश आया। ही वॉज इंट्यूबेटेड, वेंटिलेटर पे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट थी क्योंकि वहाँ पे लंग पंक्चर था। सो वो होश में थे नहीं। जब पुलिस ने आके स्टेटमेंट लिया तो मेरे पापा ने उन्हें बताया कि भाई बच्ची को चुराने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रॉलर लेने की कोशिश कर, पापा उसको डिफ्लेक्ट कर रहे थे, भगा रहे थे। आपकी बेटी सेफ है? हाँ, वो सेफ़ हैं। दिनेश, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पेरेंट्स आते हैं ओवरसीज से, इंडिया से, तो इंश्योरेंस काफ़ी बार लोग अवॉइड कर देते हैं, इंश्योरेंस नहीं लेते, या सुपर वीज़ा पे इंश्योरेंस लेनी पड़ती है कंपलसरी। सो आपके फादर के पास कौन सा वीज़ा था और क्या इंश्योरेंस थी, और कितने की थी इंश्योरेंस, और क्या हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं कनाडा में, सो कवर हुए वो? सो हैपन्स हो कि भाई वो विजिटर वीज़ा पे हैं लास्ट ईयर अक्टूबर, मिड अक्टूबर से 2022 अक्टूबर से हैं। हमने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, एक्सटेंशन अप्रूव्ड है, और अब वो सोच ही रहे थे कि दिवाली आ रही है, घर पे जाके त्यौहार मनाएं, क्योंकि सीधी सी बात है, हर किसी को लगता है कि अब अपने घर जाएं, तो वो जाने की सोच ही रहे थे, और ऑल ऑफ सडन दिस हैपन। इंश्योरेंस है उनके पास, विजिटर वीज़ा पे लिया हुआ है, हमने करीब 100,000 का इंश्योरेंस है। एज़ फार एज़ आई नो कि वो तो कब का ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इंजरीज हैं, जिस हिसाब से ट्रीटमेंट हुई है, जिस हिसाब से सर्जरीज हुई हैं, और द अमाउंट ऑफ टाइम ही हैज़ स्पेंट इन हॉस्पिटल, टुडे इज़ 28th डे, मतलब आज करीब 20 दिन हो चुके हैं। सो 20 दिन हॉस्पिटल में हो चुके हैं, इंश्योरेंस जो है मैक्स आउट हो गया होगा। सो आगे क्या आपको दिखता है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं यहाँ पे मेडिकल के? आगे कुछ अभी तो कुछ पता ही नहीं है। हैपन्स हो कि भाई जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको ईमेल किए गए हैं, मतलब मैंने किए हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स बैक, नाइदर फ्रॉम सिटी नॉर फ्रॉम एनी पार्टी इन पावर।
कोई रिस्पॉन्स तो है नहीं. I have tried reaching Consulate General of India. I have tried reaching MEA, Ministry of External Affairs, considering कि वो Indian citizen है, तो that becomes India's somehow responsibility, not just responsibility, but also accountability somewhere कि भाई उनका ध्यान रखा जाए और अगर कुछ हुआ है, so at least they respond back. So आपको कनाडा के किसी जो पॉलिटिशियन है, इलेक्टेड है, MP, MPP, काउंसलर, मेयर, किसी को रीच किया, किसी का रिस्पांस आया इसके ऊपर? अब तक तो कोई रिस्पांस नहीं है. हैपन्स हो कि ओशोवा कोई बड़ी सिटी नहीं है और ऐसा हुआ है, सो एटलीस्ट दे शुड हैव एक्नॉलेज और समवेयर कंडेम करना चाहिए कि भाई ऐसा वापस ना हो, और जो हुआ है वो काफ़ी गलत है. पर अब तक तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पब्लिक मीडिया में कहीं देखा नहीं है ऐसा. ऑपोजिशन लीडर जो हैं उनको मैंने ईमेल किया था. ऑपोजिशन पियर पॉलीवे. I haven't heard back anything, unfortunately. I assume everybody is busy with their life and not taking this seriously. और क्या हो सकता है, because अगर किसी को उन्होंने ट्वीट किया. Yeah, he has tweeted asking if this is a new normal, but I would expect something more, because if he not he, I'm not targeting anybody specifically, but anybody let's say who is in power or who wants to be in the power. आपके एरिया के MP, MPP किसी ने रीच नहीं किया? नहीं. Okay. So anyways, who is in power or who wants to be in power, they have to acknowledge, not just acknowledge, to be true, have to figure out how to stop all this. A 20-year-old guy, and they say police investigation, as per their investigation. Okay, दिनेश, आखिरी में आपका क्या मैसेज है? जितने और भी आपको देख रहे हैं रेजिडेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इस कंट्री में विजिट करने आते हैं या जो यहाँ पे भी रहते हैं, सो आपका मैसेज क्या है सभी के लिए? मैसेज अब कैसे बताएं क्या हो सकता है? यू डोंट नो हु कम्स फ्रॉम योर बिहाइंड एंड स्टार्ट स्टैबिंग यू. इन दैट वे, हाउ टू से बी विजिलेंट, बी सेफ, बिकॉज यू डोंट हैव योर आइज बिहाइंड. मतलब आप बच्ची के साथ हैं, उससे एक बच्चे के साथ स्ट्रॉलर पे कोई है, दैट्स द मोस्ट इनोसेंट थिंग आई वुड से. कि भाई उसमें भी अगर कोई आपके अटैक कर रहा है, तो आई डोंट नो हाउ टू से, हाउ टू स्टॉप दिस और हाउ टू प्रिवेंट दिस. कोई विजिटर पे आ रहा है अपने बच्चों को मिलने, आई एम इन कैनेडा, आई एम बीइंग हियर मोर देन 13 years, और कोई आ रहा है मिलने फर्स्ट टाइम, दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर हिम टू बी इन कैनेडा, एंड दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड. ऑफ कोर्स कि भाई आप इंश्योरेंस लेते हैं, आपको लेनी ही चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं आपको यूटिलाइज़ करने का यूटिलाइज करना चाहेंगे. यू डोंट वांट टू यूज़ इट, एंड राइट नाउ सिचुएशन इज़ दैट ही हैज़ exhausted that, and there are expenses I don't think how I'll be covering. और जो हैं तो हाँ, विजिटर पे आप ला रहे हैं या आ रहे हैं आपके पेरेंट्स, be vigilant. I don't know what else to say. Okay, thank you Dinesh, thank you. Take care of your father. Thank you very much. मैं कनाडा पे विजिटर वीज़ा पे आया 13 अक्टूबर को. फिर मैं डेली अपनी मेरे लड़के की जो पोती है उसको घुमाने गार्डन में लेके जाता था 2 टाइम, सुबह में शाम में. और जिस दिन ये हादसा हुआ, मैं उसको गार्डन में लेके आ रहा था वापस, जो वॉकिंग है अपना जो बनेगा है उस पर, तो पीछे आके किसने दौड़ आके मेरा गर्दन पकड़ लिया और स्टेपिंग चालू कर दिया. तो मैंने बहुत चिल्लाने की कोशिश की, हेल्प मी, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई आया नहीं. फिर मैंने उसको फाइट करने के लिए ऐसे पीछे किया ना, तो उसको मुंह में लगाए, उसको भी थोड़ा मुंह में लगाए. फिर वो मेरे को फ्रैक्चर करके सीधा धक्का दे के भाग गया, लेकिन मैंने स्टॉलर को छोड़ा नहीं. फिर जैसे दौड़ते वो चप्पू चालू था उसका. फिर दौड़ते जैसे घर पे के पास पहुँचा, तो थोड़ा वाइफ ने और मेरी बहू ने आवाज़ सुन लिया. फिर वो दौड़ते आए और पीछे 3-4 जने दौड़ते आए. जैसे मैंने स्टॉलर अपनी वाइफ को दिया, फिर मैं ज़मीन पे गिर गया. 17 बार मेरे को चाकू से स्टेपिंग किया, आगे पीछे नहीं किया, आगे यहाँ पे खाली छाती की, वहाँ पे बाएं पे, गर्दन पे, और ये यहाँ पे. उसको स्टॉलर ही चाहता था, क्योंकि पैसा चाहता था या मोबाइल मांगता था. मेरे पास कुछ था नहीं, कुछ मांगता तो भी नहीं. उसने बात नहीं किया, सीधा खाली वो पकड़ने का, स्टॉलर पकड़ने की कोशिश कर रहा था. तो मैं उसको पीछे कर रहा था, तो वो स्टेपिंग चालू था. मेरे को वहाँ से एम्बुलेंस में लेके आए तो ब्लड चालू ही था. फिर अंदर वो एम्बुलेंस के अंदर ही पूरा ब्लड रोक लिया. फिर मेरे को सीधा तत्काल एम्बुलेंस में से उतार के ऑपरेशन थिएटर लेके गए और मेरा ऑपरेशन किया. फिर मेरे उसके बाद में मेरे को कोई याद नहीं. गर्दन पे हुआ,
यहाँ पे किया 2 साइड में, और जीप में अंदर किया, यहाँ पे किया है पूरा, यहाँ पे कान के पीछे भी है। आप हाथ में स्टील का प्लेट डाला हुआ है, पोजीशन बोलते हैं। हाँ, तो अब द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मम्मी हैं, वाइफ हैं, बच्ची है, उन पे डर का माहौल है। लाइन में जहाँ पे ये सब हुआ है वहाँ पे बच्चे और लड़के निकलना मुश्किल हैं। अब लोग अपने बच्चों को बाहर लेके कैसे जाएं इस बात में। कॉलेज भी पास में है, बच्चे घूमते रहते हैं, वी डोंट नो हु इज़ कमिंग, हु इज़ गोइंग आउट। टीनेजर्स पूरे घूमते रहते हैं, और जो जिसने किया है वो भी 20 साल का ही है। सो दैट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, दैट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज़ बेसिकली किलिंग अस। हम अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, बैकयार्ड तक जा नहीं रहे, फ्रंट में मम्मी बाहर नहीं आ रही हैं क्योंकि डरे हुए हैं, राइट, कि कब कैसे आएँ। और रविवार के विजिटर पाए आए हुए हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं उनको कैसे बोलूँगा कि वापस आएँ घूमने। In what sense I can ask them to come back and visit us, because we tell that it is so safe country and we come from the country which is considered not safe, but we never have faced such situation. इतने सारे रिलेटिव, thousands of relative, मी और फ्रेंड्स और किसी भी सर्कल में किसी ने ऐसा फेस नहीं किया है जो यहाँ पे किया है इतनी छोटी पॉपुलेशन में। सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन एंड इट इज़ किलिंग अस टेक्निकली इनसाइड। थैंक यू। ਸੋ ਆ ਸੀਗੀ ਔਸ਼ਵਾ ਦੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਟਾਲਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟਾਲਰ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 17 ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਰਪਸ ਆਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ, ਬੀ ਸੇਫ, ਬੀ ਵਿਜੀਲੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਂਡਮ ਅਟੈਕ ਹੋਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਅਟੈਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਸੇਫ, ਬੀ ਵਿਜੀਲੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲੇ ਓਪਨ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਕ੍ਰਾਈਮ, ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸ ਅ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ।